गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ये लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें मैं आपको प्रॉपर्टी पढ़ा रही हूँ। ये मेरी जो प्रॉपर्टी है वो सेकेंड प्रॉपर्टी है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। हम लोग पहली प्रॉपर्टी पढ़े थे जो थी लीनियरिटी प्रॉपर्टी, और ये अब सेकेंड प्रॉपर्टी है लाप्लास की, जिसका नाम है फर्स्ट शिफ्टिंग और ट्रांसलेशन थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ये इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम। तो व्हाट इज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी? FST, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रथम स्थानांतरण प्रमेय। प्रथम स्थानांतरण प्रमेय इसको हिंदी में बोलते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। क्या होता है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी? तो इफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते ही है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पर बेस्ड। तो इफ LFT इज इक्वल्स टू, सीधा लिखिए, इफ LFT इज इक्वल्स टू FS, ऐसा लिखिए, वेयर कैपिटल FT इज फंक्शन ऑफ T। FT का हमने लाप्लास निकाला और वो किसका फंक्शन आया? S का फंक्शन आया। देन L किसका? ये FT को उतारेंगे, इसके आगे किसका इंटू कर देंगे? e की पावर AT का, ये याद रखने के लिए बता रही हूं। और इज इक्वल्स टू, वो किसके इक्वल होगा? तो ये जो FS आया है उसमें S की जगह S माइनस A रखोगे। S माइनस A क्यों? क्योंकि यहां पर e की पावर AT में t का कोफिशिएंट A है। अगर e की पावर माइनस AT FT होता और उसका लाप्लास होता, तो e की पावर में माइनस A है तो ये S प्लस A हो जाएगा। अगर e की पावर में 2 है, 2t है, तो ये S माइनस 2 होगा। तो अब एक बार फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को देखिए। इफ LFT इक्वल्स टू FS, FT का हम लाप्लास निकालेंगे और वो किसका फंक्शन आएगा? S का फंक्शन आएगा। देन FT के आगे किसका इंटू होगा? e की पावर AT, और उसका लाप्लास, FT के आगे किसका इंटू है? e की पावर AT, वेयर a इज अ कांस्टेंट। FT के आगे किसका इंटू करे? e की पावर AT, उसका लाप्लास किसके इक्वल होगा? तो ये जो FS है उसमें S की जगह क्या रख दोगे? S माइनस A। तो आपका अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगी, तो एक बार फिर से देख लीजिए। FT का लाप्लास इज इक्वल्स टू S का फंक्शन आएगा। देन FT के आगे क्या लगा हुआ रहेगा? e की पावर AT, और ये प्रोडक्ट में होंगे, और इसका हमको क्या निकालना रहेगा? लाप्लास। तो वो किसके इक्वल आएगा? तो ये जो FS है उसमें S की जगह क्या रख दोगे? S माइनस A। इफ LFT इक्वल्स टू FS, देन L e की पावर AT, FT इज इक्वल्स टू FS माइनस A। अब एक सिंपल सा मैं एग्जाम्पल दे रही हूं, सिंपल सा एक एग्जाम्पल है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं दे रही हूं। मेरा क्वेश्चन आया फाइंड, एग्जाम्पल है फाइंड L e की पावर 2t और इंटू cos 3t, इसका लाप्लास निकालिए। ये मेरा क्वेश्चन है। मैंने फर्स्ट शिफ्टिंग लिखा उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। मैंने देखा दो फंक्शन है, दोनों के बीच में इंटू है और दोनों का मुझे लाप्लास निकालना है। तो एज सच, जैसे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। एल में वैसा रूल नहीं होता, लाप्लास में वो रूल अप्लाई नहीं होता है, वो सब रूल नहीं होता है। तो कैसे करोगे? अगर दो टी के फंक्शन आता है और दोनों के बीच में इनटू है और उसका मुझे क्या निकालना है? लाप्लास निकालना है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए, अगर दो टी के फंक्शन है और दोनों प्रोडक्ट में है और उसमें से एक फंक्शन अगर ई है, अगर एक फंक्शन e है, e एक्सपोनेंशियल, चाहे e की पावर 2t हो, चाहे e की पावर माइनस 3t हो, इस a की जगह कुछ भी हो, चाहे पॉजिटिव इंटीजर, चाहे नेगेटिव इंटीजर, चाहे फ्रैक्शनल, कुछ भी, आपको आंख मूंद के सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूं, दो t के फंक्शन है, दोनों के बीच में इनटू है और दोनों का लाप्लास निकालना है। तो इनटू के लिए एज सच लाप्लास में कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आप देखिए, दो फंक्शन जो टी के फंक्शन है, क्या उसमें एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल है?
अगर एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ उसको, उस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से बनाइए। ये बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है। अब मुझे समझ में आ गया, मैंने देखा अरे दो टी के फंक्शन है, दोनों के बीच में इनटू है और दोनों का मुझे क्या निकालना है, लाप्लास निकालना है, और उसमें एक फंक्शन ई है। मैंने देखा एक फंक्शन ही है, मतलब मैं समझ गई कि हाँ मुझे इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगाना है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाना है। मैं अगर इनके बीच में प्लस कर दूं तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगी, एल ऑफ फर्स्ट प्लस एल ऑफ सेकेंड। लेकिन यहां पर इनके बीच में इनटू है और एक फंक्शन ई है। जब दो टी के फंक्शन प्रोडक्ट में और एक ई का फंक्शन है तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रही हूं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैं यहां सॉल्व कर रही हूं। लेट ई को छोड़ दीजिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको आप छोड़ देंगे, बगल में जो फंक्शन है उस पूरे को आप एफ टी लेंगे। तो लेट कैपिटल एफ टी इज इक्वल्स टू क्या है, cos 3t, और इसका लाप्लास निकालिए, fs निकालिए, fs। e को छोड़ दीजिए, e के बगल में जो है उस पूरे को ft लेकर उसका लाप्लास निकालिए, fs निकालिए। तो टेकिंग l बोथ साइड, lft इज इक्वल्स टू यहां पर भी l cos 3t। मुझे पता है cos 80 का लाप्लास मुझे पता है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 9। ये ft का लाप्लास cos 3t का, जो किसका फंक्शन आया, s का फंक्शन आया। ये किसका लाप्लास है, आपका cos ऑफ 3t का लाप्लास है। कितना आ रहा है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, जो s का फंक्शन आ रहा है। तो यही बोलता है आपका फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ft का लाप्लास निकालिए, s का फंक्शन आएगा। देन अब आप सीधा fs आ गया ना, fs की वैल्यू निकल गई। देन बाय, ये जरूर लिखेंगे, देन बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब आप लगाएंगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या होती है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो पहले पूरा प्रॉपर्टी लिखिए, एल ई की पावर ए टी इंटू एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस माइनस ए, जो प्रॉपर्टी उसको लिखिए। अब आप अपने क्वेश्चन को उतारिए, e की पावर ए टी की जगह क्या लिखा हुआ है, 2t, और एफ टी की जगह क्या लिखा हुआ है, cos ऑफ 3t। तो वो किसके इक्वल होगा आप अंदाजा लगाइए। तो यहां पर a है बट यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2, तो आपका किसके इक्वल आएगा, एफ एस माइनस 3 के इक्वल आएगा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से। सॉरी 3 नहीं 2, क्योंकि यहां पर a की जगह क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। आपको पता है फर्स्ट शिफ्टिंग से e की पावर एटी एफ टी किसके इक्वल होता है, एफ एस माइनस ए। एफ एस माइनस ए क्यों, क्योंकि यहां पर e की पावर एटी में t का कोफिशिएंट है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो e की पावर 2t cos 3t है, 2t है इसलिए एफ एस माइनस 2 के इक्वल होगा। ये आ गया, एफ एस माइनस 2 की वैल्यू रखिए, लाप्लास निकल जाएगा। अब एफ एस माइनस 2 कहां से आएगा, इसके वैल्यू रखिए, आ जाएगा आंसर, बट यहां पर नहीं छोड़ेंगे। अब एफ एस माइनस 2 कैसे निकलेगा, तो cos 3t का जो तुमने एफ एस निकाला है, cos 3t का आपने जो एफ एस निकाला है उसमें s की जगह क्या रख देंगे, s माइनस 2। तो cos 3t का एफ एस ये रहा, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, तो इसमें s की जगह क्या रख देंगे, s माइनस 2। तो हमेशा याद रखिए जब दो t के फंक्शन है, मैं भी लिखूंगी इसका सॉल्यूशन, एफ एस माइनस 2 किसके इक्वल होगा, तो cos 3t का जो एफ एस आया उसमें s की जगह s माइनस 2 रखिए। तो कितना आ जाएगा, s माइनस 2 अपॉन s माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 9, दिस इज लाप्लास ऑफ व्हाट, e की पावर 2t इंटू cos 3t। तो जब भी दो t के फंक्शन प्रोडक्ट में होंगे और उसका हमें लाप्लास निकालने बोलेगा, तो आप देखिए दो फंक्शन में एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, यस। अगर एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल है तो सिर्फ और सिर्फ उसमें आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाइए। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, e को छोड़ दीजिए, बगल में जो भी आपका t का फंक्शन है उसको आप ft लीजिए और उसका क्या निकालिए, लाप्लास, दैट मीन्स fs निकालिए। फिर उसके बाद फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को लिखिए, यह आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला फर्स्ट शिफ्टिंग का, एल ई की पावर एटी एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस माइनस ए। आप अपने क्वेश्चन में लगाइए इस चीज को,
तो L क्या है आपका क्वेश्चन, e की पावर 2t cos 3t इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, तो fs माइनस 2, क्योंकि यहां पर e की पावर 80 में a की जगह क्या है 2 है। अब fs माइनस 2 कैसे निकलेगा, तो जो आपने cos 3t का fs निकाला है उसमें s की जगह क्या रखेंगे, s माइनस 2। तो ये मैंने एक जस्ट एग्जांपल दिया आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से। आप दो t के फंक्शन अगर प्रोडक्ट में और उसका लाप्लास आप कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी सिर्फ उसी स्थिति में लगाइए जब दो t के फंक्शन प्रोडक्ट में हो और उसमें से एक डेफिनेटली एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, तब आप उसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाइए। सो थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।